जॉर्ज ऑरवेल एक समय खूब कहे थे, झूठ और विश्वासघात के युग में सच बोलना ही सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम है। हाल ही में शिक्षाविद एवं लेखिका मधु पूर्णिमा किश्वर के पीछे लिबरल गिरोह हाथ धोकर पीछे पड़ गया। वह क्यों? क्योंकि उन्होंने वह किया जिसका साहस किसी में ना था, कठुआ कांड का सच जानना अथवा उसका अन्वेषण करना, जिसके लिए उन्होंने द गर्ल फ्रॉम कठुआ नामक किताब भी प्रकाशित करवाई। इस मामले के माध्यम से सनातन धर्म को कलंकित करने हेतु एक वैश्विक अभियान की नींव रखी जानी थी, परंतु उसने अनजाने में एक ऐसे अभियान को जन्म दिया जिसने भारतीय राजनीति की नींव हिलाकर रख दी। नमस्कार मित्रों, टीएफआई पर आपका हार्दिक स्वागत है और मैं अनिमेश पांडे कठुआ कांड का पुनरावलोकन करना चाहता हूं और यह जानने का प्रयास करना चाहूंगा कि कैसे यह केस आज भी सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत महत्व रखता है। तो अविलंब आरंभ करते हैं। जनवरी 2018 की एक कड़कड़ाती हुई सुबह को रसाना ग्राम से एक नाबालिग लड़की जो बकरवाल समुदाय से संबंध रखती थी, अचानक से गायब हो जाती है। कहने को प्रारंभिक सूत्रों के अनुसार लड़की को एक एसपीओ और एक पूर्व पटवारी अफसर ने उठा लिया था, जिन्होंने बाबा कालीवीर देवस्थान, जिसे वामपंथियों ने जानबूझकर देवी स्थान लिखा है, के प्रांगण में उसे बंद रखा, उसका कई दिनों तक यौन शोषण किया और एक दिन उसकी जघन्यतम हत्या कर दी। इस थ्योरी के जनक थे तालिब हुसैन, जो एक समाज सेवी थे परंतु पीडीपी पार्टी से इनके गहरे संबंध थे, और दूसरी थी अधिवक्ता दीपिका थुस्सू रजावत, जिन्हें समाज सेवा की खुजली मची रहती थी। अब इनके दलीलों के आधार पर जम्मू एवं कश्मीर की पुलिस ने जांच पड़ताल प्रारंभ की, परंतु जब परिणाम तत्कालीन सीएम महबूबा मुफ्ती के एजेंडावाद के पक्ष में नहीं आया तो उन्होंने जांच कर रहे कुछ अफसरों पर ही मुकदमा ठोक दिया कि ये अपराधी की कथित तौर पर सहायता कर रहे थे और उनका स्थान महबूबा के अघोषित अनुचरों ने लिया। जैसे ही स्थानीय नागरिकों, विशेषकर डोगरा समुदाय को इस षड्यंत्र की भनक लगी, उन्होंने व्यापक विरोध प्रदर्शन प्रारंभ कर दिए और एक स्वतंत्र सीबीआई जांच की मांग करने लगे। परंतु एजेंडावादी तो यहां पर एक कदम आगे थे। उन्होंने यह अब झूठ फैलाया कि यह दुष्कर्म एक हिंदू मंदिर में हुआ। फिर क्या था, टुकड़े टुकड़े गैंग का लगभग हर सदस्य, चाहे राजनीति का हो या बॉलीवुड का, सबने एक सुर में सनातन धर्म और उसके अनुयायियों को अपशब्द सुनाना प्रारंभ कर दिया। प्लेकार्ड के नाम पर जो गंध मचाई गई थी उसे कैसे कोई सनातनी भूल सकता है। परंतु पूर्व की घटनाओं की तुलना में पीड़ित हिंदुओं के हाथ वही अस्त्र लगा जिसके बल पर इन वामपंथियों ने हम सबको अपमानित करने का प्रयास किया, सोशल मीडिया। समूचा इंटरनेट विरोध प्रदर्शनों इस घटना के प्रमुख आरोपियों पर अपर्याप्त सबूतों के आधार पर हो रही झूठी कार्रवाई के विरुद्ध मोर्चा बनाने में जुट गया। जिस नाबालिग को सब मुख्य आरोपी बनाने पर तुले थे ताकि उनके आका प्रसन्न हो, उसके पक्ष में खोज खोज कर वो साक्ष्य लाए गए जिन पर या तो स्थानीय पुलिस ने ध्यान नहीं दिया या फिर उन्हें जानबूझकर छुपाया गया था। अंत में स्थानीय कोर्ट को भी इन साक्ष्यों को मानना पड़ा और उक्त नाबालिग विशाल जंगोत्रा को छोड़ना पड़ा। कठुआ ने किसी पार्टी को नहीं छोड़ा। पीडीपी तो पीडीपी, और चूंकि भाजपा पीडीपी की सहयोगी पार्टी रही थी, इसलिए उसे भी मूक दर्शक होने का आरोपी बनाया गया और प्रशासन के 2 मंत्रियों द्वारा मोर्चा संभालने के बाद भी वे जनता में उनके प्रति आक्रोश को कम नहीं कर पाए। परंतु इन सब में एक अच्छी बात भी हुई। वो क्या? जिस समुदाय की आड़ में ये बुद्धिजीवी सनातनियों को बदनाम कर रहे थे, उसी बकरवाल समुदाय समेत अन्य स्थानीय समुदायों की जमीन हड़पने के लिए रोशनी एक्ट के दुरुपयोग को उजागर किया गया। परिणाम स्वरूप पीडीपी के हाथ से सत्ता भी गई और अगले ही वर्ष इस पूरे प्रकरण के कारण देश को कलंकित करने वाला अनुच्छेद 370 भी हटा दिया गया।